जरूरत इन छोटे छोटे शब्दों की पड़ती है आमतौर पर हम करते क्या है कि हम बड़े बड़े शब्द रटते फिरते हैं, हम बड़े बड़े निबंध याद करते हैं, एप्लीकेशन से याद करते हैं, और जबकि ज़रूरत कैसी पड़ती, इधर आ जा उधर चल जा, दे दे उठ जा बैठ जा, देख ले पकड़ा दे छोड़ दे, ले आ दे आ, ऐसे शब्द ज़्यादा बोलते हैं अपने आप पे। ले लो, दे दो, पकड़ लो, छोड़ दो, दिलवा दो, ठीक है, बुलवा दो, ठीक है ना, उधार दे दो, ये शब्द ज़्यादा बोलते हैं। इस प्रकार के शब्द देखो कितने शानदार शब्द हैं। जैसे हमने कहा पकड़ा दो, ठीक है, दिलवा दो, दिलवा दो, ठीक है, उसके बाद जैसे कि करवा दो, उठवा दो और ला दो, किस प्रकार के शब्द हैं। तो ला दो इस प्रकार के वर्ड, तो हम 2 मिनट में देख लेते हैं किस प्रकार से। जैसे कि हमारा सबसे पहले दिया है कि लेट मी, क्या दिया है, लेट मी। लेट मी का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि करने दो, जाने दो, जैसे मुझे जाने दो तो क्या बोलते हैं, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम। यही आपके लिए होमवर्क है कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप एक सेंटेंस के, एक वर्ड के 10-10 सेंटेंस बना के देखेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे करने दो, लेट मी डू, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। कोई दिक्कत, बन जाएगा, ठीक है। मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे करने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे सोचने दो, मुझे कोशिश तो करने दो, मुझे इंतज़ार करने दो, मुझे खरीदने दो, मुझे बेच देने दो, और कई बार बोलते हैं मुझे मर जाने दो, गुस्से में आदमी बोलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपकी। नंबर 2 है पास मी, मतलब होता है मुझे दे दो। जैसे मान लीजिए तुम होटल में बैठे हो या रेस्टोरेंट में बैठे हो, तुम्हें अखबार पढ़ना है, तुम्हारे पास नहीं है अखबार, दूर रखा है, तो आप क्या बोलोगे, पास मी द न्यूज़पेपर, पास मी दिस बुक, पास मी दिस बैग, मतलब मुझे दे दो, ठीक है। मान लो कोई दूर से कोई चीज़ आपको पास करवाना है तो पास मी दिस न्यूज़पेपर, पास मी दिस बुक, तो इस प्रकार से आप इसको पास मी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला है जैसे गिव मी, पास मी समझ में आ गया, बैठ जाइए, पास मी समझ में आ गया, जल्दी से देखो इसको, स्टार्ट ही हुआ है तो कम से कम तुम्हें करने दो को बोलेंगे लेट मी, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी को आने दो, और पास मी मतलब मुझे दे दो, पकड़ा दो, जैसे पास मी दिस न्यूज़पेपर, जैसे पास मी दिस बुक, कोई बुक दूर रखी है, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, ठीक है, पास मी दिस पेन, आपसे उठ नहीं रहा तो आप किसी बोले एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ पास मी दिस बुक, तो वो आपको उठा के दे देगा, ले भैया रख ले, ठीक है। देन गिव मी, गिव मी का प्रयोग क्या होता है, दे दो, जनरली आमतौर पर बोलते रहते हैं। ये छोटे छोटे शब्द हम बोलते हैं, इसलिए मैंने ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, ऐसा बनाया है, ठीक है। जैसे गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस लैपटॉप, गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल, समझ में आया। गिव मी तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। बाय मी, बाय मी का मतलब क्या होगा, बाय मी दिलवा दो, क्या होगा, दिलवा दो। ये अक्सर शब्द किससे बोलते हैं, मम्मी से, पापा से, बड़े भैया से, मोबाइल दिलवा दो, बाय मी अ मोबाइल, ठीक है, बाय मी अ मोबाइल, तो क्या हो जाएगा, बाय मी का मतलब दिलवा दो, बाय मी अ मोबाइल, बाय मी अ कार, वो बोलेंगे अच्छा अभी कार चला, पढ़ तो लो पहले, कार चलाओगे, ठीक है। बाय मी न्यू मोबाइल, बाय मी अ लैपटॉप, मुझे लैपटॉप दिला दो, ठीक है, बाय मी अ लैपटॉप, समझ में आया। तो बाय मी का मतलब क्या हो जाएगा, दिलवा दो, ठीक है ना। फिर हो जाएगा फैच मी, बताओ भाई फैच मी क्या होगा। फैच मी होता है कोई भी चीज़ जाकर लाना, क्या होता है, कोई भी चीज़ जाकर लाना, तो हम क्या बोलेंगे, ला दो, मतलब जाकर ला दो। तो आपकी मम्मी अक्सर बोलती हैं फैच मी वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, फैच मी मिल्क फ्रॉम डेयरी, फैच मी स्पाइसेस फ्रॉम मार्केट, फैच मी समथिंग, ओके। फैच मी, मम्मी मंगा रही कुछ, पापा मंगा रहे हैं अपना सामान, फैच मी न्यूज़पेपर, फैच मी, ओके, फैच मी सेल ऑफ द रिमोट, ओके। आप भी बोल सकते हो किसी से फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब जाके पानी लाओ, फैच मी आइसक्रीम फ्रॉम मार्केट, फैच मी मतलब ला दो। तो किसी को ये नहीं बोलेंगे, अब आप दिमाग लगा रहे यार मुझे आइसक्रीम खाना है, इससे मंगाना है, तब क्या बोलूँ, फिर आप बोल रहा है एक्सक्यूज़ मी कम हेयर प्लीज़ यू गो टू मार्केट एंड परचेस ए आइसक्रीम फॉर मी, कितना अजीब हो जाएगा। सीधा क्या बोलोगे, फैच मी आइसक्रीम फ्रॉम मार्केट, या फैच मी आइसक्रीम बोले आएगा जहाँ देखेगा उसको। फैच मी वेजिटेबल, मम्मी आपसे बोल रही फैच मी गार्लिक, फैच मी ओनियन, फैच मी पोटैटो, फैच मी टोमेटो, सब बोलेगी, फटाफट ला के देते जाओगे, फैच मी शुगर, फैच मी। फिर उसके बाद है टेक मी, टेक मी क्या हो जाएगा भाई, ले चलो, टेक मी। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त कहीं जा रहे हैं, आपको नहीं ले जा रहे, तो आप क्या बोलोगे, टेक मी टू द ट्रिप, मुझे भी ट्रिप पे ले चलो यार। अब आप बीमार डले हो, लोग आपके हाथ पैर रगड़ रहे हैं, कोई मुंह में पानी डाल रहा है, आपको पता है कि मैं जब तक डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगा तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे, टेक मी टू द डॉक्टर, भैया ले चलो। टेक मी टू राउंड द सिटी, शहर घुमा दो। मान लो आप इस शहर में आए हो बाहर से, तो आप या आपके मामा का लड़का आया है आपके शहर में घूमने के लिए, तो आप वो क्या बोलेगा आपसे, टेक मी टू राउंड द सिटी।
मान लो कोई गांव, कोई शहर का आदमी आपके गांव आया और गांव के लोग, वहाँ शहर वालों को खेत देखने में मज़ा आता है, तो वो आपसे क्या बोलेगा? टेक मी टू राउंड द फील्ड, ले चल भैया खेत दिखा दे तेरा कैसा है। टेक मी टू राउंड द सिटी, टेक मी टू राउंड द गार्डन, चल गार्डन घुमा दे, ठीक है। लेकिन बरसात में सावधानी से, अभी लोनावाला में घटना घट गई, कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, एक परिवार के पूरे लोग बह गए झरने में, पानी आ गया एकदम से। चल रहा है अभी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, फेसबुक पे, सोशल मीडियाज़ पे। तो ऐसी कभी रिस्क नहीं लें ज़िंदगी में, किसी पहाड़ी पे खड़े होकर किसी के कहने में आप जल स्रोतों के नज़दीक आके फ़ोटो खिंचाना, ब्रिज के पास, पुल के पास, ये गलतियाँ हो जाती हैं और फिर बाद में सिर्फ रह जाता है हाथ में पछतावा। पछतावा क्या, मौत हो गई फिर क्या, बाकी जो बचते हैं वो पछताते हैं। आप तो स्वर्ग से धार गए, कौन पछताएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी। तो ले चलो कहीं भी तो सावधानी से जाना है, नहीं तो पता चलो कि ले चलो क्या, ले डूबे, ठीक है। ब्रिंग मी, ब्रिंग मी मतलब क्या होता है? ला दो। अब ये कैसे ला दो? ये खरीद कर नहीं लाना, या मान लो ये जाकर नहीं लाना, ये है तो पर जाना नहीं है। जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए स्पून, एक चम्मच ला दो यार। ब्रिंग मी ए सीज़र, कैंची ला दो। ब्रिंग मी सीज़र फ्रॉम ड्रॉज। तो जाकर लाना क्या होता है? फैच। और ला दो मतलब घर में ही रखा है, ला दो तो क्या बोलेंगे? ब्रिंग, ठीक है। ब्रिंग मी ए बुक, मान लो तुम्हारे घर में किताब रखी है, लेकिन मैं बोलूँगा ओके मिस्टर कृष्णा व्हेन यू कम टुमारो ब्रिंग मी ए बुक, ओके मेरे लिए बुक ले आना यार। ब्रिंग मी ए पेन, एक पेन ले आना, क्योंकि जाके कहीं नहीं लाना, रखा है तुम्हारे पास, तुम ला दोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी बुलवाऊंगा तो भी मैं ब्रिंग का प्रयोग करूँगा। अरेंज मी, अरेंज मतलब बता सकते, अपन बोलते हैं ना व्यवस्था करवा दो यार भैया, बोलते हैं ना व्यवस्था करवा दो यार। अरेंज मी, जैसे मान लीजिए कृष्णा की शादी हो रही, कृष्णा दूल्हा बन रहा है, इसने कहा मतलब फॉर्चूनर में जाऊँगा भैया, ये मुझसे कहेगा सर अरेंज मी ए फॉर्चूनर, ठीक है। अरेंज मी बिग कार, अरेंज मी हॉर्स, घोड़ा करवा दो सर, तो मैं बोलूँगा नहीं वे घोड़े पे गधा नहीं बैठता, ठीक है, मैं नहीं करवाऊँगा अरेंज। तो क्या वहाँ पे ब्रिंग मी कर, अरेंज मी, ठीक है। अरेंज मी अ रूम, मेरे लिए रूम दिलवा दो। मान लो आप लोग पेपर देने गए जबलपुर या भोपाल या दिल्ली और आपको रूम की व्यवस्था, रूम लेना है आपको, रुकना है नाइट, सुबह एग्ज़ाम है आपका, तो आप क्या बोलोगे? सर अरेंज मी अ रूम, एक रूम दिलवा दो हमको। या आप बोलो अरेंज मी अ बाइक, कोई हो सकता है कोई रिश्तेदार की बाइक मिल जाए, तो आप बोलते हो सर अरेंज मी अ बाइक, अरेंज करवा दो सर, व्यवस्था करा दो, तो उसमें क्या है? दिलवा दो, अरेंज, ऐसा वाला दिलवाना, ठीक है। लैंड मी उधार दे दो। अब इसमें उधार कुछ भी चीज़ हो सकती है। उधार मान लीजिए आपके पास कैमरा है कैमरा में उधार मांग सकता हूँ आपसे फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए, और लैंड के लिए, और मैं आपसे पैसे भी मांग सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ लैंड मी सम मनी, लैंड मी सम मनी, लैंड मी योर मोबाइल फॉर सम टाइम, ठीक है। लैंड मी और पेन फॉर सम टाइम, मतलब उधार दे दो कुछ देर के लिए, लैंड मी। और बोरो क्या होता है? उधार मांगना होता है, बोरो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बोरो, तो बोरो ये आइटम होता है। अरे यार ये कौन सा कलर आ रहा है? बोरो मतलब होता है उधार मांगना। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? मे आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ? मे आई बोरो सम मनी, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? और यहाँ पे क्या है? लैंड मतलब दे दो यार, लैंड मी योर पेन, उधार दे दो कुछ देर के लिए हमेशा। अब ऐसे अगर आप दिमाग में सोचो यार मुझे सर से ये मोबाइल मांगना है, सर का आईफोन 2 दिन के लिए, घूमने जा रहा हूँ मैं पचमढ़ी, मुझे फ़ोटोग्राफिंग करना है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे सोच रहे यार सर प्लीज़ सर गिव मी योर मोबाइल बिकॉज आई एम गोइंग टू पचमढ़ी टू टेक फोटो देयर एंड आई विल रिटर्न आफ्टर 2 days, सीधा ये बोल दो लैंड मी योर मोबाइल, अंडरस्टैंड, ठीक। अगला होता है लीव ऑन मी, मतलब लीव ऑन मी मतलब भाई क्या हो जाएगा? मेरे ऊपर छोड़ दो, लीव ऑन मी। अच्छा एक शब्द लीव मी क्या हो जाएगा? मान लो मैंने कहा लीव मी, मान लो मैंने कहा लीव मी, तो क्या होगा? लीव मी, लीव मी क्या? लीव मी क्या होगा? मान लीजिए मैंने कहा लीव ऑन मी मतलब मेरे ऊपर छोड़ दो, और लीव मी मतलब मुझे छोड़ दो यार, लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो। लीव ऑन मी मेरे ऊपर छोड़ दो, अरे देख लूँगा, निपट लूँगा भाई, लीव ऑन मी मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कर लूँगा, ठीक है। तो लीव ऑन मी, कुछ लोग ऐसे रहते हैं। तो इस प्रकार के अगर वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तुमने तो कर ही लिया होगा, और कंटिन्यू उस पर लाइक कीजिएगा, और क्या क्या करते हैं कमेंट्स करते हो ना, चलो ठीक है।